हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे शुम्पेटर के व्यापार चक्र की। शुम्पेटर ने व्यापार चक्र अपने नव प्रवर्तन सिद्धांत के आधार पर दिया है। शुम्पेटर यानी नव प्रवर्तन, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि शुम्पेटर का नाम जब भी आता है वो नव प्रवर्तन के आधार पर ही होता है। जैसे शुम्पेटर का लाभ का सिद्धांत नव प्रवर्तन के आधार पर दिया गया है, उसी तरह से शुम्पेटर ने अपने व्यापार चक्र को जो बताया वो भी उनके नव प्रवर्तन के आधार पर है। हम जानते हैं अर्थव्यवस्था में अगर पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त हो और उसके बाद भी निवेशों को बढ़ा दिया जाए या कोई भी आर्थिक चरों को बढ़ा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो मुद्रास्फीति के रूप में दिखाई पड़ती है। और फिर कुछ समय के बाद उसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से, आंतरिक और बाह्य दोनों नियंत्रणों के आधार पर स्वतः ही उसमें कन्वर्जन होने लगता है और वो टर्न लेने लग जाती है और प्रक्रिया जो है वो नीचे गिरना प्रारंभ हो जाती है। और जब नीचे गिरती है तो गिरते गिरते पूर्ण रोजगार के स्तर पर रुकती नहीं है, एकदम न्यूनतम बिंदु तक चली जाती है। और फिर वही बात होती है कि आंतरिक और बाह्य नियंत्रण प्रारंभ हो जाते हैं और फिर वहां से एक परिवर्तन प्रारंभ होता है जो ऊपर की तरफ आने लगता है। इस प्रकार से एक व्यापार चक्र पूरा होता है, जिसमें 4 फेज आपको दिखाई पड़ते हैं। एक आपका मुख्य रूप से होता है पूर्ण रोजगार के ऊपर, जो 2 भागों में बटा होता है, और एक होता है पूर्ण रोजगार के नीचे, जो सतह 2 भागों में बटा होता है। पूर्ण रोजगार के ऊपर के 2 भाग एक बार बढ़ती हुई प्रक्रिया को दिखाते हैं और एक बार घटती हुई प्रक्रियाओं को दिखाते हैं। इसी प्रकार से पूर्ण रोजगार के नीचे का स्तर भी एक बार घटती हुई प्रक्रियाओं को दिखाता है और एक बार बढ़ती हुई प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। अब कौन सा आर्थिक चक्र जो है, चर जो है, वो इस प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा या इसमें व्यापार चक्र लाएगा, वो हर एक अर्थशास्त्री के अनुसार अलग अलग तरीके से बताया गया है। हार्ट्रे इसके लिए जो उत्तरदायित्व बैठाते हैं वो मुद्रा की पूर्ति को बताते हैं। हेयक अर्थशास्त्री जो है उन्होंने अधिविनियोग को इसका उत्तरदायित्व दिया है। और शुम्पेटर की अगर हम बात करें तो शुम्पेटर का मुख्य रीजन है, मुख्य कारण है नव प्रवर्तन। अगर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के बाद भी नव प्रवर्तन ला दिया जाए, कुछ नई प्रक्रियाएं कर दी जाएं, चाहे वो प्रक्रिया उत्पाद के स्वरूप में कर दी जाए, चाहे उत्पाद के बाजारों में कर दी जाए, वो बाजार चाहे आउटपुट मार्केट हो चाहे इनपुट मार्केट हो, हम उसकी तकनीकी में कोई परिवर्तन कर दें, हम प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन कर दें, तो इस प्रकार से अगर हम कुछ नया करते हैं, कुछ नव प्रवर्तन करते हैं, तो शुम्पेटर कहते हैं कि इससे विनियोगों में वृद्धि हो जाती है। और बढ़ते हुए विनियोग जो है वो आय जनरेट करते हैं और आय जनरेशन से कंजप्शंस और डिमांड जो है वो इंक्रीज होने लगती है। और डिमांड इंक्रीज होकर के, चूँकि सप्लाई तुरंत नहीं आ पाती है, इसलिए प्राइसेस को इंक्रीज कर देती है। और आने का पूर्ण रोजगार के ऊपर है तो आपके सप्लाई के आने के चांस भी थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप सारे संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कर चुके हैं तो परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं कि आपको अपनी ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने संसाधनों का फिर से आवंटन करना होता है, जिससे कि आप अपने उत्पादनों में वृद्धि कर सकें। और ऐसे आवंटन बड़े मुश्किल से होते हैं, क्योंकि आप उन लोगों को रोजगारों पे लगाओगे जो इसमें अभी जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे कि जो अपनी स्वेच्छा से बेरोजगार हैं, या आप बच्चों को लगाओगे, है ना। तो कई इस तरह की प्रक्रियाओं को करना पड़ता है, या आपको पुनः आवंटन करना पड़ता है कि जो नए उद्योग अब नव प्रवर्तन के आधार पर आप खोल रहे हैं और जो पुराने उद्योग हैं आप उनमें से संसाधनों को अपनी तरफ बुलाने का प्रयास करते हैं ऊंची मजदूरी दर दे करके। और ये प्रक्रिया आपकी बढ़ती है। इसमें कीमतें, चूंकि पूर्ति बहुत नहीं बढ़ पाती है, लेकिन कीमतें बढ़ने लग जाती हैं और बढ़ती कीमत विनियोगों को प्रेरित करती है कि और विनियोग किए चले जाएं। तो शुम्पेटर ने इसका उत्तरदायित्व जो है पूरी तरह से नव प्रवर्तन को दिया है, जिससे नए उद्योग पैदा होते हैं या नई प्रक्रियाएं पैदा होती हैं, जो पुरानी प्रक्रियाओं के साथ आपस में ही उनके मत प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रतियोगिता के कारण ही मजदूरी दर कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है और लाभ कम होने लग जाते हैं। पर यह प्रक्रिया तब तक आगे बढ़ती है जब तक कि लाभ शून्य होने की स्थिति में ना आ जाए, और ऐसी स्थिति में खुद टर्निंग पॉइंट आने लग जाता है और आपकी प्रक्रियाएं जो है वो रिवर्स कंडीशन में आने लग जाती हैं। इससे नव प्रवर्तन बंद हो जाता है। नव प्रवर्तन बंद होने के से, क्योंकि लाभ कम बंद हो चुके हैं या कम हो चुके हैं, तो नव प्रवर्तन को रोकना पड़ता है। और नव प्रवर्तन को रोकने के कारण आपकी प्रक्रियाएं पीछे की तरफ दौड़ने लगती हैं और तब तक दौड़ती हैं जब तक कि उसका कोई न्यूनतम बिंदु नहीं आ जाता।
और जब ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल भयावह स्थिति में आ जाती हैं कि अब कोई स्थिति नहीं बचती कि हम इसको अर्थव्यवस्था को कैसे अपनी गतिहीनता से रोकें, तो फिर से एक नव प्रवर्तन की दिशा सामने दिखाई पड़ती है और जो आपके उत्पादक होते हैं वो फिर से नव प्रवर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं और एक टर्निंग पॉइंट फिर से आ जाता है। तो नव प्रवर्तन को ही आपके शुम्पटर ने इसका उत्तरदायित्व बनाया है कि जितना नव प्रवर्तन होगा आपकी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र पाए जाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइटम को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस जो हैं हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।